अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग कराची नॉर्थ वॉक फेज नंबर 1 में आए हैं। यहाँ एक छोटा सा एग्जीबिशन सेटअप लगाया है जहाँ बहुत सारे एक्सोटिक एनिमल्स हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एग्जीबिशन में बहुत नए एनिमल्स होंगे जिसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, और ये मेरे ख्याल में तकरीबन पूरे पाकिस्तान या कराची में नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आपका नाम? मेरा नाम इबाद नवीर है। अच्छा, ये आपने जो लगाया है एग्जीबिशन, आपका इसमें आपका माइंड कैसे बना कि इनके बारे में मेरे से अच्छा, बेसिकली मैं 8 साल का था जब से मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ। हमारे घर में एक छोटा सा एक्वेरियम था जिसमें मोली फिशेस थी। अच्छा, वो क्या हुआ कि वो पहले मर गई हैं, ठीक है। फिर हम अपने अब्बू के साथ गए थे ख़रीदने। फिर वहाँ पे मुझे और ज़्यादा मछलियाँ दिखी। मैंने वहाँ से नॉलेज लेना शुरू करी कि गोल्ड फिश अलग होती है, मोली फिशेस अलग होती हैं, मॉन्स्टर की वैरायटी अलग होती है, फिर प्लांटेड फिशेस अलग होती है। वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैं अच्छे खासे एक्वेरियम्स मेरे घर पे थे। फिर मैंने ब्रीडिंग पे काम किया, मोली फिशेस की ब्रीड करवाई, गप्पी की करवाई। इनफैक्ट मैंने मॉन्स्टर फिशेस की भी ब्रीड करवाई है, ठीक है। फिर हमारा रेप्टाइल्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे तकरीबन अच्छे 8-10 साल हो गए हैं और इस फील्ड में। और रेपडेंट स्टूडियो बेसिकली 1 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। मैं पहले ऐसे ही शौक करता था, लेकिन फिर ये हुआ कि कराची में, स्पेशली पाकिस्तान में, ना तो स्कूल्स में कोई एनिमल एजुकेशन देता है, ना आपको सही से गूगल या यूट्यूब पे मिलती है। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से जानना पड़ता है, ठीक है। अब तो माशाल्लाह से एआई का ज़माना है, एआई से कुछ भी पूछो वो सारी चीज़ें बता देता है, ठीक है। तो रेपडेंट स्टूडियो की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो 1 साल पहले 23 दिसंबर को हमने ये स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल हमें मुकम्मल हो चुका है। और आज हम इस मकाम पे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो पेट शोज़ कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस कोई नहीं फैलाता, ठीक है, जो पेट शोज़ कर रहे हैं उनकी टक्कर पे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। हैमस्टर है, कौन सी ब्रीड है? ये सीरियन हैमस्टर्स हैं, ठीक है। ये मेरे अपने घर की ब्रीड है। हमारे पास अडल्ट पेयर्स हैं अच्छे खासे, तो हम अपने घर पे ही ब्रीड करवाते हैं और इनको सेल आउट करते हैं। ये एज अ पेट रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को इसकी भी अवेयरनेस नहीं होती। लोग इसको चूहा समझ के बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये गंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकता। लोग चूहे को समझ के बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अल्बाइनो माइस भी जो होते हैं वो भी आप गंदगी में सर्वाइव नहीं करवा सकते, ठीक है। ये एज अ पेट रखते हैं और यहाँ पे अच्छे खासे हमारे सेल भी हुए हैं और डेली बेसिस पे हमारे पास से निकलते भी हैं। और इनका टैंक साइज भी क्या होना चाहिए जहाँ भी है? अच्छा देखें, आप इनको 2 फीट का एक इंक्लोजर बना के दें। ना तो टैंक देंगे आप इसको, ना ही कोई केज देंगे। इसको आप एक प्रॉपर इंक्लोजर बना के देंगे। उसकी एज की है? ये अभी 3 मंथ्स का है। माशाल्लाह। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो मैक्सिमम 3 साल तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मेरे पास एक हैमस्टर था, उसका नाम फ्लफी था, तो वो मेरे पास 3.5 साल तक रहा, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, आप इस वक्त मेरे पास ना 3 टर्टल्स देख रहे थे, ठीक है। इसमें से एक है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। ये कॉमनली मार्केट्स में भी मिल जाता है और एज अ पेट रखा भी जाता है। इसके छोटे बेबीज जो होते हैं वो बहुत अच्छे पेट रहते हैं, ठीक है। अगर आप ये बड़ा भी लेना चाहते हैं तो रेपडेंट स्टूडियो से आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये कॉमनली लोग जानते भी हैं कि रेड ईयर स्लाइडर टर्टल आराम से पेट रखा जाता है, लेकिन अब मैं आपको एक्सोटिक टर्टल्स दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम रेपडेंट स्टूडियो की तरफ से ही आए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये है येलो हेडेड अमेज़न रिवर टर्टल। ये अमेज़न रिवर से बिलोंग करता है और ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आया है। इस टाइम ये 2 महीने का बच्चा है और अभी सिर्फ और सिर्फ रेपडेंट स्टूडियो पे ही अवेलेबल है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये तकरीबन 10 से 12 साल तक जीते। इनका मैक्सिमम साइज कितना होता है? यार मैक्सिमम साइज़ इनका 1 फीट से ऊपर जाएगा, मतलब इतना तक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो टर्टल है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टर्टल है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ये क्या ही है, ब्लैक कलर का है, लेकिन अगर मैं आपको इसको उल्टा करके दिखाऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, इसे कहते हैं वेस्टर्न पेंटेड टर्टल, ठीक है। ये बिलोंग तो बाहर थाईलैंड से हमने मंगवाया है, ठीक है। वहाँ ब्रीड होती है और बहुत बहुत रेयर है। मतलब कि ये अराउंड हमें अभी बाहर से जो पर पीस पड़ा है वो 45,000 ईच पड़ा है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टर्टल जो मेरी नॉलेज में है अब तक पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 30 साल तक जीते हैं और इनकी भी 1 फीट 2 या 1.5 फीट तक जाते हैं ये। और एज अ पेट आप लोग रख सकते हैं। और ये आप रेपडेंट स्टूडियो से कांटेक्ट करें, हमारे पेज पे कांटेक्ट करें, वहाँ से हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अभी आ रही है आपकी कौन सा टर्टल है?
ये एक रशियन टॉर्टोइज है और ये इसकी एज तो वैसे 1.5 साल है, लेकिन ये साइज़ में छोटा रह गया। उसका मकसद ये था, जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है उन्होंने बहुत ही छोटे बॉक्स में रखा हुआ था। इसका शेल जो है वो सॉफ्ट हुआ था, तो इसको धूप भी किसी ने नहीं दी हुई थी। तो ये अभी रिकवर हो चुका है अच्छा खासा, लेकिन अभी भी ये रिकवर होना बाकी है। और ये वेजीज और फ्रूट्स खाते हैं। रशियन टॉर्टोइज में पाकिस्तान में ये कॉमन है, ये बलूचिस्तान के साइड पे पाए भी जाते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 to 30 ईयर्स का होता है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फ़र्क होता है, ये बताइए। अच्छा, देखिए टर्टल्स जो होते हैं वो पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक है। एक तो इनका अलग हैबिटेट हो गया। टॉर्टोइस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं और वेजीज और फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा, इनमें एक सिमिलर चीज़ होती है कि दोनों को धूप देना लाजमी है, ठीक है। अगर आप धूप नहीं देंगे तो इसका शेल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो इससे फिर इनके डेथ चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये लाइफ फिटिंग करता है मेरे पास। फिशेस खिलाता हूँ मैं इसको, मील वॉर्म्स खिलाता हूँ, और ये टर्टल पैलेट्स भी खाता है। अच्छा, ये बताइए कि इनके हैबिटेट में कौन कौन सी जगह चाहिए होगा, मतलब डेजर्ट का या किसी पानी का? अगर आप टॉर्टोइस रख रहे हैं तो आपको एक तो मट्टी देनी होती है, इनको अच्छी खासी जगह देनी होती है। 4 फीट का आप इंक्लोजर बनाएं जिसमें एक इनका स्लीपिंग स्पॉट हो, जहाँ पे ये आराम से जाके सो सकें, और एक इनका वार्म एरिया हो, ठीक है, जहाँ पे इनका बास्किंग लैम्प भी लगा हुआ हो, ठीक है, और वाटर डिश भी रखना लाजमी है। अच्छा, काफ़ी लोग समझते हैं कि टॉर्टोइस पानी नहीं पीता। बिल्कुल गलत बात है। टॉर्टोइस भी जानदार है, पानी ज़रूर पीता है, बस ये है कि ये बहुत कम पानी पीता है। और इनके लिए तो रैप्टेंट स्टूडियो पे इंक्लोजर्स रेडी पड़े हुए होते हैं। आप टर्टल और टॉर्टोइस के लिए इंक्लोजर्स वहाँ से बाय कर सकते हैं। कौन सा? अच्छा, ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है। ये हमने बहुत ही छोटा सा लिया था, तब से पाल रहे हैं। और अच्छा, रैप्टेंट स्टूडियो में ऐसा नहीं है कि किसी एक मेंबर के पास सारे एनिमल्स हों। जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशल है वो एनिमल्स रखता है, ठीक है। जब इवेंट होता है हमारा तो हम सारी चीज़ें एक साथ ले आते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये 18 महीने का है, लेकिन अभी तक इसका DNA नहीं कराया है हमने, ठीक है, कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अभी DNA होगा तो पता चलेगा। बाकी ये 25 साल तक कैप्टिविटी में जीते हैं। अच्छा, वाइल्ड में ये थोड़े कम जीते हैं क्योंकि वाइल्ड में अक्सर मर जाते हैं। ये कैप्टिविटी में ये होता है कि आप इनकी अच्छे से केयर करो तो ये आराम से आपके साथ रह लेते हैं। सेकंड की डाइट में क्या होता है? ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इनकी एक स्पेसिफिक डाइट्स आती हैं जो रैप्टेंट स्टूडियो पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, तो आप वही खिलाएंगे। नहीं, कौन सी जगह से आते हैं, मतलब ये सिंपली जंगल? ये अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जी। तो देंगे फ्लाइट इन में सभी तो इस टाइप का। अच्छा, काकाटो में बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, 20+ स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है। ये सबसे रेयर मलकन काकाटो है। आप ये चेक करो इसका कलर, इसकी क्वालिटी, और ये बहुत अच्छा टेम है। अच्छा, अक्सर लोगों के पास बर्ड तो होती है लेकिन टेम नहीं होती, तो ये बिल्कुल टेम है, ठीक है। अच्छा, इसकी एज जो है वो 4.5 साल की है, और ये मेल है, ठीक है। और खाने में ये सीड्स वगैरह आता है।